अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसके बारे में हम जान लेंगे कि व्हाई इट इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इसमें हमें क्या क्या डिस्कस करना है, राइट वो हम देखो वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, राइट इन सबको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं, राइट। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ, चाहे वाटर हो, फॉरेस्ट हो, सॉइल हो, राइट विंड हो, एनिमल्स हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन रिसोर्सेज जो है ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होने चाहिए, राइट, इकोनॉमिकली फीजेबल होने चाहिए, और जो है हम बोलेंगे कल्चरली एक्सेप्टेबल होने चाहिए, राइट। सो रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें बेनिफिट्स देंगे, लेकिन एट द सेम टाइम दिस रिसोर्स शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजेबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल। मतलब कि जैसे कि मैंने नीचे डेफिनेशन आ रही है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजेबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, इट इज कॉल्ड रिसोर्स। मतलब कि देखो अगर हम नेचर की बात करेंगे, इसमें टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अगर हम टेक्नोलॉजी की को देखेंगे, टेक्नोलॉजी नेचुरल इंस्टीट्यूशंस को देखेंगे, और इंटरडिपेंडेंट मतलब ये एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, राइट। ह्यूमन बीइंग्स जो इंटरेक्ट करते हैं विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, राइट। सो ह्यूमन बीइंग्स आर इंटरेक्टिंग विद टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स है, अगर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स की बात करेंगे, राइट। सो इसके ऑन द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, हमने रिसोर्सेज को ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन देखा, ऑन द बेस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी देखा, ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप की बात करेंगे, ऑन द बेस ऑफ स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो अगर हम देखेंगे पहले ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन की अगर हम बात करेंगे, इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्स आते हैं। तो बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज जो है वो रिसोर्सेज जो लिविंग थिंग्स से ओरिजिनेट की, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, फिशेस हो गया, ह्यूमन बींग्स है, ये सारे बायोटिक रिसोर्स है, मतलब लिविंग जो होंगे वो। द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड कंटेन लाइफ एंड और कॉल्ड बायोटिक रिसोर्स। मतलब वो रिसोर्स जो हमने बायोस्फीयर, मतलब बायोस्फीयर होता है एक ऐसा स्फीयर जहां पे लाइफ पॉसिबल हो, और कंटेन लाइफ मतलब इनमें लाइफ होती है, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। इसके साथ बायोटिक रिसोर्सेज सिंपली नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे रॉक्स हो गया, मेटल्स हो गया, वाटर हो गए, सॉइल हो गए, मिनरल्स हो गए, सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारे क्या होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज which are composed of non-living things and do not contain life are called abiotic resources। मतलब कि नॉन लिविंग है और इनमें कोई लाइफ नहीं होती। चलिए आगे चलते हैं, फिर हम देखेंगे ऑन द बेस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी पे अगर हम देखेंगे तो इस पे हमने देखा कि सबसे पहले रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यूड इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि जो ह्यूमन लाइफ की स्पैन होते हैं, राइट, उसमें जो रिसोर्स हम रिन्यू करेंगे उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे हमारे पास सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है, ये सारे एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बिकॉज दीज रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूड इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। द रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यूड आर रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स। मतलब वो रिसोर्सेज जो हम किसी भी फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस से रिन्यू कर सकते हैं इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उन्हीं को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की अगर हम बात करेंगे, दोज रिसोर्सेज व्हिच कैन नॉट बी रिन्यूड इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दे टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट रिन्यूड। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, मेटल्स है, न्यूक्लियर एनर्जी है, ये है। द रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड आर रिप्रोड्यूस्ड इमीडिएटली वंस दे आर एग्जॉस्टेड, दे टेक्स मिलियंस टू रिजनरेट एयर कॉल्ड। मतलब इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स सिंपली लगते हैं क्या करने के लिए, रिजनरेट करने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप के बेस पे। ओनरशिप के बेस पे हमारे पास चार टाइप्स के रिसोर्स होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल रिसोर्स होते हैं, राइट, कम्युनिटी ओनर्ड रिसोर्स होते हैं, और नेशनल रिसोर्स होते हैं, और इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। तो इनके बारे में बात करें। देखो इंडिविजुअल रिसोर्स वो होते हैं जो किसी
इंडिविजुअल के होंगे, मतलब किसी आदमी का, जैसे आपका घर है, कहीं पे लैंड है, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, राइट, किसी इंडिविजुअल के है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे आपका प्लॉट है, कहीं पे कोई हाउस है, आपकी कार है, बुक है, आपका पेन है, वैन है, फील्ड है, ये सारे आ गए इंडिविजुअल रिसोर्सेज, मतलब कि दोज रिसोर्सेज विच बिलोंग्स टू इंडिविजुअल, द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल और कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज, राइट। उसके बाद कम्युनिटी रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, मतलब कि जो किसी कम्युनिटी के होंगे, मतलब पर्टिकुलरली किसी आदमी के नहीं है, किसी मतलब बिल्कुल किसी कम्युनिटी होंगे, जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, लोग, जैसे पिकनिक स्पॉट है, पॉन्ड्स है, प्ले ग्राउंड्स है, ग्रेजिंग ग्राउंड्स है, जैसे ग्रेव यार्ड है, कई मासक होती है, ये सारे क्या होते हैं कि कम्युनिटी बेस्ड है। द रिसोर्स विच ओन्ड बाय कम्युनिटी और सोसाइटी आर कॉल्ड कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। उसके बाद इंटरनेशनल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज जो है टेक्निकली जो है ऑल द रिसोर्स बिलोंग टू द नेशन, लेकिन राइट, जिन पे किसी इंडिविजुअल का हक नहीं हो, राइट, गवर्नमेंट हैज अ लीगल पावर टू एक्योर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर द पब्लिक गुड, मतलब कि अगर गवर्नमेंट चाहेगा वो प्राइवेट जो प्रॉपर्टी उस पर भी कब्जा कर सकते हैं, जैसे मिनरल्स हो गए, वाटर रिसोर्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गए, ये सारे क्या हो गए, नेशनल रिसोर्स हो गए, राइट। तो टेक्निकली सारे रिसोर्सेज जो है वो नेशन के ही होते हैं, राइट। जैसे कि अगर हम देखिए 12 नॉटिकल माइल्स तक जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे किनके हैं, वो एक नेशन के हैं जो ओशन में, राइट। ऑल द रिसोर्सेज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज, मतलब वो सारे रिसोर्सेज जो किसी स्टेट या किसी यूनियन गवर्नमेंट के अंडर होंगे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नेशनल रिसोर्स। उसके बाद इंटरनेशनल रिसोर्सेज, मतलब कि पूरे दुनिया, मतलब पूरे जो इंटरनेशनल, जो मतलब इंटरनेशनली जिनका वैल्यू होगा, मतलब उनको हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है कोई, ठीक है ना। एंड इसी से ओशंस की अगर हम बात करेंगे, जैसे कि 200 नॉटिकल माइल जो ओपन ओशन है, उनमें 200 नॉटिकल माइल्स तक जितने भी रिसोर्सेज है वो सारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। वो सारे जो है क्या कहलाते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं, right. So the nature which are not owned by any specific country which regulates by the international institutions such as resource are called international resources, मतलब वो रिसोर्स जो किसी स्पेसिफिक कंट्री के नहीं होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ऑन द बेस ऑफ स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट पे, हम देखेंगे हमारे पास 4 टाइप्स के रिसोर्सेज हैं। पोटेंशियल रिसोर्स है, हमारे पास डेवलप्ड रिसोर्सेज है, हमारे पास स्टॉक रिसोर्सेज है, हमारे पास रिजर्व्ड रिसोर्सेज है। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं कि वो रिसोर्सेज, मतलब जैसे गुजरात एंड राजस्थान है, यहाँ पे जो सोलर एनर्जी है बहुत बड़ा पोटेंशियल है सोलर एनर्जी का, बट वी डोंट हैव अ प्रॉपर टेक्नोलॉजी टू यूज दिस एनर्जी, कि हमारे पास उतना एनर्जी, हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इन रिसोर्सेज को प्रॉपरली एंड 100% इनको यूज कर सके। सो उनको हम बोलते हैं, लेकिन पोटेंशियल है, मतलब किसी जगह पे अगर कोई पोटेंशियल है किसी चीज की, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको मतलब एक्सेस करने की, सो दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल, उन्हीं को हम बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे गुजरात राजस्थान की बात करें, वहां पे विंड टर्बाइन्स होते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मतलब करनी है, हमारे पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तब हम इन रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। द रिसोर्स विच आर फाउंड इन रीजन एंड दे हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, ठीक है ना, मतलब कि ह्यूमन नीड्स, बट देयर यूटिलाइजेशन हैज नॉट बीन स्टार्टेड, उनकी यूटिलाइजेशन अभी स्टार्ट नहीं किया बिकॉज टेक्नोलॉजी इज सो एक्सपेंसिव, मतलब कि पोटेंशियल है उस जगह पे रिसोर्सेज का, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है भाई हमारे पास कि हम इनको एक्सट्रैक्ट करें, यूज करें। जैसे एग्जांपल मैंने राजस्थान गुजरात दी, सोलर एंड विंड एनर्जी का बहुत ये है उनके पास। उसके अंदर डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होते हैं जैसे कि जो किसी जगह पे हमने डेवलप किए होंगे, जैसे सर्वे पे, क्वालिटी, क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज, मतलब जो ऑलरेडी डेवलप किए गए हैं, मतलब जो आपने बनाए हुए हैं रिसोर्स, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, आयरन है, रिवर्स है, ये सारे डेवलप्ड रिसोर्सेज है, क्या हमने इनको डेवलप किया है। द रिसोर्सेज विच आर सर्वाइड एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैज बीन डिटरमाइंड फॉर द यूटिलाइजेशन एंड दे आर करंटली यूज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग सच एज रिसोर्स आर कॉल्ड डेवलप्ड रिसोर्स, मतलब कि आई होप दैट आपको ये चीज समझ आएगी। उसके बाद स्टॉक रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्स की अगर हम बात करेंगे, जैसे कि जो हमारे पास जैसे वाटर,
ये वाटर से स्टॉक रिसोर्स होता है कि फॉर एग्जांपल अगर जैसे वाटर है, इसमें ये 2 मॉलिक्यूल से बना हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो इनको अलग अलग करने के लिए, जैसे हाइड्रोजन जो है इसको हम एज ए फ्यूल यूज कर सकते, ऑक्सीजन जो है ह्यूमन बींग्स को ब्रीथिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते, लेकिन हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इनको अलग कर सकते, उन्हीं को हम स्टॉक रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल जो इसकी बेस्ट है H2O, कि वी आर नॉट एबल टू सेपरेट दीज टू गैस बिकॉज वी डोंट हैव सच ए ह्यूज एंड ए गुड टेक्नोलॉजी सो दैट वी कैन सेपरेट दीज रिसोर्सेज। तो जैसे हाइड्रोजन को फिर हम फ्यूल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो द रिसोर्सेज विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट देयर इज नो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम, मतलब कि पोटेंशियल है उन रिसोर्स में, लेकिन हमारे पास अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजी नहीं। उसके बाद रिजर्व रिसोर्सेज, सिंपली वो रिसोर्स जो हम आपने रिजर्व रखे होंगे, राइट, जैसे हमारे पास रिवर्स है, राइट, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, जैसे रिजर्वर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए हम देखेंगे, जैसे हमारे पास मैंने बोला डैम है हमारे पास, या रिवर्स है, फॉरेस्ट्स है, इनको हमने फ्यूचर जनरेशन के लिए रखा है ताकि जो फ्यूचर जनरेशन आएगी इनको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रिजर्व रिसोर्सेज हम उनको बोलते हैं, राइट। द रिसोर्सेज विच कैन बी यूटिलाइज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी बट वी डोंट यूज देम बिकॉज वी केप्ट देम फॉर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स।